हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश के मशहूर वायरोलॉजिस्ट यानी विषाणु वैज्ञानिक शाहिद जमील ने वैज्ञानिकों के सलाहकार समूह के फोरम से इस्तीफा दे दिया है। ये फोरम कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट का पता लगाने के लिए गठित किया गया था। जमील ने कई हफ्तों पहले कोरोना की महामारी से निपटने के सरकार के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। जमील ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, ये सही है कि इस मामले में उन्हें अब कुछ और नहीं कहना है। जमील ने वैज्ञानिक सलाहकार समूह के फोरम इनसेकोग से इस्तीफे को लेकर ये प्रतिक्रिया दी। जमील ने कहा कि इसकी वजह बताना उनकी मजबूरी नहीं है। इनसेकोग जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आता है। इस मंत्रालय की सचिव रेणु स्वरूप ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं दी है। ऐसी खबरें हैं कि इनसेकोग ने सरकार को मार्च में आगाह किया था कि कोरोना के नए और ज्यादा संक्रामक वेरिएंट आने वाले समय पर बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के वेरिएंट स्वरूप B1617 को भारत में कोरोना की दूसरी भयानक लहर का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। डॉक्टर शाहिद जमील एक सम्मानित वैज्ञानिक रहे हैं जो कोरोना वायरस महामारी पर अक्सर बोलते और लिखते रहे हैं। पिछले हफ्ते ही उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के एक इवेंट में कोविड-19 वायरस के दूसरे लहर के रूप में प्रसार को रोकने में सरकार के प्रयासों की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि सरकारी अधिकारियों ने समय से पहले ये मानने में गलती की थी कि जनवरी में महामारी खत्म हो गई थी और कुछ अस्थायी सुविधाओं को बंद कर दिया गया था, जिसे पिछले महीनों में स्थापित किया गया। हाल ही में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख भी लिखा था, जिसमें उन्होंने टेस्टिंग और आइसोलेशन बढ़ाने, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या और अधिक अस्थायी सुविधाएं बढ़ाने, सेवानिवृत्त डॉक्टरों और नर्सों की सेवा लेने के लिए उनकी लिस्ट बनाने, इसके अलावा ऑक्सीजन समेत महत्वपूर्ण दवाओं की सप्लाई चेन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने लिखा था, इन सभी उपायों को अमल में लाने के लिए भारत में मेरे साथी वैज्ञानिकों के बीच व्यापक समर्थन प्राप्त है, लेकिन वो साक्ष्य आधारित नीति निर्माताओं के कड़े प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। जमील ने सरकारी नीति की आलोचना करते हुए आगे लिखा था, डेटा के आधार पर निर्णय लेना अभी तक एक दुर्घटना है, क्योंकि भारत में महामारी नियंत्रण से बाहर हो गई है। हम जिस मानवीय कीमत को झेल रहे हैं वह एक स्थायी निशान छोड़ जाएगी। जमील ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रबंध के लिए एक टास्क फोर्स नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की भी आलोचना की थी। शाहिद जमील चर्चित अशोका यूनिवर्सिटी के त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज के डायरेक्टर भी हैं। दरअसल शाहिद जमील ने एक ऐसे वक्त पर त्यागपत्र दिया है जब भारत कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। रोजाना 4000 से ज्यादा मौतें देश में हो रही हैं, जबकि कोरोना के मामले रिकॉर्ड 4 लाख का आंकड़ा पार करने के बाद अभी भी 3 लाख के आसपास दर्ज हो रहे हैं। सरकार कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के तौर तरीकों को लेकर विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से आलोचना का सामना कर रही है। पहली बार है कि सरकार के अंदर कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल किसी पेशेवर व्यक्ति ने इस मुद्दे पर अपनी अलग राय रखी है। फोरम द्वारा जारी की गई चेतावनी पर सरकार के ध्यान न दिए जाने के मुद्दे पर जमील ने कहा था कि सरकारी एजेंसियों ने इन साक्ष्यों पर ध्यान नहीं दिया। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।